कल के वीडियोज में बताया गया था कि न्यूरॉन की संरचना के बारे में पूरा बताया गया था और हमें लगता है कि जहाँ तक आपको न्यूरॉन की संरचना के बारे में समझ में आया होगा। और आगे के वीडियोज में हम लोग देखेंगे कि न्यूरॉन के प्रकार को लेकर के, ठीक है। न्यूरॉन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। न्यूरॉन मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, जिसको बोलते हैं सेंसरी नर्वस सेल, और प्रेरक कोशिकाएं जिसे बोलते हैं मोटर सेल, और एक है अंतरा कोशिकाएं जिसको बोलते हैं इंटर सेल। संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं क्या है? तो बता दें कि इन कोशिकाओं के डेंड्राइट संवेदन ग्राही अंगों से जुड़े होते हैं। जहां तक हम लोग अपने न्यूरॉन में जो देखे थे, जो रोमोत रचनाएं निकली हुई थी, उन रोमोत रचनाओं को बोला जाता था डेंड्राइट, और वह रोमोत रचनाएं रोमोत रचनाएं साइटोन से जुड़े होते थे, और वह रोमोत रचनाएं हमारे शरीर के कुछ संवेदन ग्राही अंगों से क्या कर रहे होते हैं? जुड़े होते हैं। शरीर के संवेदन ग्राही अंगों से जुड़े होते हैं, जहां से संवेदनाएं प्राप्त होती हैं। ये कोशिकाएं आवेगों को क्या करती हैं? ग्रहण करती हैं, और आवेग को ग्रहण कर हमारे साइटोन को, न्यूरॉन के साइटोन को क्या करती हैं? देती हैं। 2 नंबर, जिसका नाम है प्रेरक तंत्रिकाएं, बोलते हैं इंग्लिश में मोटर नर्वस। ये क्या है? ये ऐसी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जिनका एक्सोन बहुत लंबा होता है। जो हमने कल न्यूरॉन के चित्र में देखा था कि साइटोन के नीचे एक लंबी पतली रूप में जो थी आकृति, उसे बोलते थे एक्सोन, जो बहुत न्यूरॉन का सबसे लंबा हिस्सा था। और उसी लंबे हिस्से को हम लोग प्रेरक तंत्रिकाएं क्या करती हैं कि यह आवेगों को तंत्रिका तंत्र से, जो पूरा न्यूरॉन है उस साइटोन से, पूरे न्यूरॉन सिस्टम से क्या करती हैं कि आवेगों को ग्रहण कर करके हमारे पेशीय अंग तक पहुंचाती हैं। पेशीय अंग मतलब कि मांसपेशियों तक क्या करती हैं? पहुंचाती हैं, ठीक है। इसी के साथ जो आगे है 3 नंबर, अंतरा तंत्रिका। क्या है अंतरा तंत्रिका? ये कोशिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पाई जाती हैं। इनमें एक एक्सोन तथा अनेक डेंड्राइट होते हैं। अंतरा तंत्रिकाणु में जानते हैं कि इंटर नर्वस में ये कोशिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पाई जाती हैं, और इनमें एक एक्सोन तथा अनेक डेंड्राइट होते हैं। तो हमने कल न्यूरॉन में जहां देखा था कि वहां जहां अनेक डेंड्राइट होते थे और एक्सोन कितना था? एक ही था, ठीक है। यह क्या करता है कि यह संवेदी तंत्रिका कोशिका और प्रेरक तंत्रिका कोशिका को जोड़ने का काम करता है। मतलब प्रेरक तंत्रिका और संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं को, दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? अंतरा तंत्रिकाणु। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं और संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो यह करता है अंतरा तंत्रिकाणु, ठीक है। चलिए, कल बहुत बार आवेग आया। आवेग क्या है? आवेग समझते हैं। आवेग क्या है? जब शरीर के किसी भाग में बाहरी या भीतरी कारणों से कोई विक्षोभ उत्पन्न होता है, जब हमारे शरीर में बाहरी या भीतरी कारणों से कोई भी विक्षोभ उत्पन्न होता है और उस विक्षोभ को उस भाग में अवस्थित संवेदी तंत्रिका तंत्र होते हैं, जहां विक्षोभ होता है और उस भाग में कुछ संवेदी तंत्रिका तंत्र होते हैं, और उस विक्षोभ को उस संवेदी तंत्रिका तंत्र के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और उसे आगे बढ़ा दिया जाता है, और इसे आगे बढ़ाने को क्या कहते हैं? आवेग। सिंपल है, दम याद हो जाएगा इसको। जब शरीर के किसी भाग में बाहरी या भीतरी कारणों से कोई विक्षोभ उत्पन्न होता है, तब वह विक्षोभ उस भाग में अवस्थित तंत्रिका तंत्र द्वारा ग्रहण कर आगे बढ़ा दिया जाता है, और आगे बढ़ाने को ही हम लोग क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। और इसी के जस्ट बाद यदि हम लोग देखते हैं उद्दीपन क्या है, तो आवेग उत्पन्न करने वाले कारण, मतलब जिन कारणों से आवेग उत्पन्न होता है
जिन कारणों से आवेग उत्पन्न होता है हम उसे कहते हैं उद्दीपन। जिन कारणों से आवेग क्या होता है, उत्पन्न होता है, हम क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। यदि आप इसे एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे के वीडियोज में भी अभी मस्तिष्क के बारे में, मेरुरज्जु के बारे में जानेंगे, वो आपको आगे के वीडियोज में पूरी की पूरी बताया जाएगा, ठीक है। और यदि इस वीडियो से किसी विषय पर यदि हमसे कोई भी यदि इस वीडियो से संबंधित किसी भी जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर हमें कॉल या ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो व्हाट्सएप करें।